ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले मेरे कुछ वीडियोस इस सिंपल सी दिखने वाली पेंसिल पर ही बेस्ड होंगे। ये नॉर्मल सी दिखने वाली पेंसिल हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो आज ये पेंसिल एक बार फिर से आई है हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सिखाने के लिए। आने वाले कुछ मिनटों में ये पेंसिल हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख देगी, इसलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। पहली सीख पेंसिल ने हमें ये दी थी कि जो असल में इम्पॉर्टेंट है वो हमारे अंदर है। दूसरी बात पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को ये बताई कि जब तक जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर नहीं आएगा तब तक तुम इस दुनिया में एक बड़ा इम्पैक्ट, एक प्रभाव नहीं डाल पाओगी। पेंसिल के अंदर जो लेड होता है, जब तक ये लेड बाहर ना आए तब तक पेंसिल से लिखना पॉसिबल नहीं है। जिस काम के लिए पेंसिल को बनाया जाता है, यानी कि लिखने के लिए जो पेंसिल को बनाया जाता है, जब तक जो पेंसिल के अंदर है, यानी कि जो लेड पेंसिल के अंदर है, जब तक वो लेड बाहर ना आए तब तक पेंसिल का जो पर्पज़ है, जिसके लिए उसे बनाया गया है, वो पूरा नहीं हो सकता। जिसके लिए पेंसिल को बनाया जाता है वो काम तभी हो सकता है जब पेंसिल के अंदर जो लेड है ये बाहर आए। जैसे कि पेंसिल से जो भी काम हम करते हैं वो काम तभी हो सकता है जब पेंसिल के जो अंदर है वो बाहर आए। जैसे कि कोई बच्चा अपना मासूम बचपन कागज़ पर उतार सकता है, कोई स्केच बनाने वाला आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है, कोई आर्किटेक्ट आपके सपनों के घर की पहली झलक आपको पन्नों पर दिखा सकता है, या फिर कोई लिखने का शौकीन अपनी लिखावट को अंजाम दे सकता है। पेंसिल का जो असली काम है वो तभी हो सकता है जब जो उसके अंदर है वो बाहर आए। पेंसिल बनाने वाले ने इसके बाद में पेंसिल को एक और बात बताई। वो बात ये थी कि अगर जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर ना भी आया तो भी ये दुनिया तुम्हें किसी ना किसी तौर पे काम में ज़रूर ले लेगी। हो सकता है तुम्हें किसी सजावट की वस्तु के रूप में काम में ले लिया जाए, हो सकता है तुम्हें किसी की डेस्क पर पड़े मग में एज ए सजावट की चीज़ काम में ले लिया जाए, लेकिन जो तुम्हारा एक्चुअल पर्पज़ है, यानी कि जो लिखने का पर्पज़ है, वो तभी पूरा होगा जबकि जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर आए। एक बड़ा इम्पैक्ट तुम इस दुनिया पे तभी डाल पाओगे जबकि जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर आए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस पेंसिल बनाने वाले की ये बात हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू होती है। ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देता हूँ। आप महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते ही होंगे। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को ऊंचाइयों पर लेके जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बचपन से ही जो उनके अंदर था वो था एक बेमिसाल क्रिकेटर, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने खड़गपुर के एक रेलवे स्टेशन पर एज ए टिकट कलेक्टर काम किया था, लेकिन बाद में उन्होंने दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट किया जो उनके अंदर था, यानी कि जो बेमिसाल क्रिकेटर वो अपने अंदर लेकर चलते थे, उन्होंने उसे दुनिया के सामने लेकर आए। तभी महेंद्र सिंह धोनी और उस नाम के साथ जो इतना बड़ा इतिहास उन्होंने लिखा है वो संभव हो पाया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का काम जो है वो सही नहीं था या फिर कोई छोटा काम था, लेकिन जैसे पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बताया था कि बड़ा इम्पैक्ट तुम इस दुनिया पर तभी ला पाओगी जब जो तुम्हारे अंदर है वो इस दुनिया में बाहर आए। तुम्हें दुनिया और किसी रूप से भी काम में ले लेगी अगर तुम्हारे अंदर जो है वो बाहर नहीं आएगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अपनी पूरी ज़िंदगी चाहते तो रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का काम करके बिता सकते थे, उस काम में कोई कमी नहीं थी, सरकारी नौकरी थी। हमारे इंडियन सोसाइटी में सरकारी नौकरी की तो सबसे ऊपर तवज्जो दी जाती है, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर था, जब वो उस चीज़ को, जब उस टैलेंट को वो दुनिया के सामने लेकर आए, तब जो इम्पैक्ट उन्होंने इस दुनिया पर किया वो बहुत बड़ा था। टिकट कलेक्टर का काम करके भी महेंद्र सिंह धोनी इस दुनिया में एक इम्पैक्ट ला ही सकते थे, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होता जितना आज उन्होंने एज ए क्रिकेटर इस दुनिया पर किया है। पेंसिल बनाने वाले की ये बात हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए कि बड़ा इम्पैक्ट, एक्चुअल प्रभाव आप दुनिया पर तभी ला पाएंगे जब आप अपने अंदर जो है, आपके अंदर जो है उसे बाहर लाएंगे। स्टोरी जिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि आप सभी के अंदर भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर है जो आपको करना बहुत पसंद है, जिसे करने से आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। हो सकता है कि आपको उसको करने से पैसा ना मिल रहा हो, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको वो काम करने से मिलता है वो किसी भी चीज़ से कम नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि जो काम आपको सच में पसंद है उस काम को स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के वही काम करने लग जाना है, लेकिन उस काम को भी साथ साथ में करिए। आप ज़रा इमेजिन कीजिए अगर वो काम करने से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलने लगी, आप फाइनेंशियली उस काम की वजह से अगर स्ट्रांग होते हैं, उस काम से आपको अगर पैसा कमाना भी आप शुरू कर देते हैं, तो आप सोचिए आपकी लाइफ कितनी बेहतर होगी। जो काम करना आपको पसंद है आप उसी काम से पैसा कमाने लगेंगे। मुझे नहीं लगता उससे अच्छी ज़िंदगी आप किसी और तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि जो काम आपको करना पसंद है, जब आप वो काम करते हैं तो आपकी लाइफ में एक अलग ही तरह का सेटिस्फैक्शन होता है। जी हाँ, पेंसिल बनाने वाले ने दूसरी बात पेंसिल को ये बताई कि जब तक जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर नहीं आएगा
तब तक तुम इस बाहरी दुनिया में एक बड़ा इम्पैक्ट, एक एक्चुअल प्रभाव जो है वो नहीं ला पाओगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा स्टोरीजिक रोहित के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे।